गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अनुक्रम तथा श्रेणी में अगला भाग लेके आ रहे हैं, जो ये रहेगा कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना सीखा है। कैसे समांतर श्रेणी प्राप्त की जाती है वो पता किया है। अब हम लोग, यदि समांतर श्रेणी हमें पता है और हमसे कहा जाए कि 20 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए, तो वो हम आज इस वीडियो में सीखना चाहेंगे। अब आपसे हम लोग अगर पूछने लगे या मैं ही पूछने लगूं कि जो प्राकृतिक संख्या है 1 से शुरू होती है, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका जवाब दें, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसका जवाब नहीं दे सकते जब तक इस जो प्रक्रिया को आप जब तक ना समझ ले। मेरा कहने का मतलब है योगफल से, यानी कि यदि समांतर श्रेणी दे रखी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 2 100, जैसे 100 पद आगे, यानी 1 से लेकर 100 पद तक इनका हमें योग निकालना पड़ जाए, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। यानी हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि इसमें पद कितने हैं, n हमारे पास 100 पद है। प्रथम पद a, जिसे 1 कहते हैं, 1 है। और सार अंतर, प्रथम पद a जो 1 है, इस श्रेणी का सारवंतर जो दोनों का अंतर होता है वो 1 का अंतर है, वो 1 है। हम अगर योगफल की बात करते हैं तो सिंपल वे में अगर इनको योग करना चाहें, 1 + 2 + 3, यानी 1 + 2 3 और 3 6, 4 10 और 5 15, ऐसा जोड़ना हमारे लिए असंभव होगा। इसलिए हमें ऐसी युक्ति का पता होना चाहिए कि हमें इस तरीके से जोड़ने से हम बच सकें और हम इसे आसानी से कर सकें। तो उसके लिए इस एक्सरसाइज के अंदर एक फॉर्मूला बनाया गया। वो फॉर्मूला है SN, यानी सम ऑफ n पद, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब n कितना है यहाँ, 100/2, 2 1 1 हो गया, 100 - 1 इंटू d1, ये 50 हो गया, 2 99, 50 × 101। अब 101 × 50 अगर जब हम करेंगे तो 0505, यानी इसका आंसर आता है 5050। हाँ, गलत हो गया बेटा, मुझे लग रहा नहीं, 5050 ही आएगा, इसका आंसर ही आएगा। तो इस तरीके से, यानी इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग किसी समांतर श्रेणी का योगफल निकाल सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला और बनाया गया, डायरेक्ट फॉर्मूला। यदि हमें प्रथम और अंतिम पद ज्ञात हो, तो प्रथम और अंतिम पद के आधार पर भी हम इसको निकाल सकते हैं। यदि प्रथम तथा अंतिम पद ज्ञात हो तो SN = n/2 a + l, ये फॉर्मूला इसका है। इसके माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं। n कितना है, 100/2, ये 1 है, और l अंतिम पद कितना है इसका, 100, ये 50 हो गया, 50 × 101, वही गुना होगा 5050। यानी इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जब हमारे पास प्रथम पद हो और अंतिम पद हो, 2 पद ज्ञात होने चाहिए। पदों की संख्या निकालने का तरीका तो हम पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा है उससे निकाल सकते हैं, तो उसके माध्यम से हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो किस तरीके के सवाल पढ़ेंगे, जिसमें हमें श्रेणी के पदों का योगफल निकालना होगा। तो प्यारे बच्चों,
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वे सब मैं क्लियर करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। किस तरीके के सवाल इसमें रहेंगे, एक सवाल तो मैंने आपको ऐसे बताया भी है, फिर भी आप देख लीजिए। इसमें कहा है निम्नलिखित श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। मैं थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लूंगा, दूसरे का सेकंड है यहाँ। 3/4 2/3 3/4 2/3 प्लस 7/12 प्लस डॉट का 19 पदों तक 19 पदों तक। यानी हमें पहले तो यही जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, पहला काम। क्योंकि इसमें कहीं ऐसा नहीं दिया, अभी तक तो नहीं दिया, लेकिन अगर लिखा हो कि समांतर श्रेणी, यहां अगर लिखा हो समांतर श्रेणी ये का 19वां पद ज्ञात कीजिए, 19 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर योगफल ना भी लिखा होगा तो बीच में प्लस का निशान होगा। अगर प्लस का निशान हो गया तो समझ लीजिए आपका ये बन जाता है योगफल निकालने का मतलब सवाल। तो इसमें प्रथम पद हमारा है 3/4, डी हमारा है 2/3 माइनस 3/4 मीन्स 4 दूनी 8, 3 3 9, 4 3 12, डी -1/12 और एन हमारा है, पदों की संख्या जो है वो है 19। तो यहां से जब हम एस एन निकालेंगे, S19 मतलब 19/2, n/2 2 × a 3/4 प्लस 19 - 1 माइनस के 1/12 जो डी में आया है। 19/2 ये आपका हो जाता है 3 दूनी 6/4 माइनस 18, 19 में से 18/12। हम अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19/2 2/3 माइनस 4/3 माइनस में होता जा रहा तो सम जो माइनस, हाँ ठीक है। तो 19 यहां हो गया, इसका एलसीएम आ गया 12, 4 × 12 तो 3 × 18 माइनस 18, 19/2 गुणा 0 यानी योगफल आ गया 0, 0। प्यारे बच्चों, अब आपके सामने एक आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, जो मेरे में भी आया है इस समय, कि जब हम योग कर रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ने के बाद भी जब सबको जोड़ा योग 0 आया, जबकि संख्या आपको दिखाई दे रही है, यहां भी संख्या है, यहां भी संख्या है, यहां भी संख्या, जब जुड़ कर कुछ तो आना चाहिए था, 0 क्यों आया? ये सवाल ये दिमाग में मेरे भी आया है, आपके भी आना चाहिए, स्वाभाविक है। तो प्यारे बच्चों, हो क्या रहा है कि सीरीज जो है आपकी डिक्रीज हो रही है, यानी मतलब घटती जा रही है। तो जब घटती जा रही है तो कहीं एक स्टेज ऐसी जरूर आएगी कि जब ये घटते घटते 0 के बाद माइनस तो शुरू हो जाएगी, माइनस के इतने, माइनस के उतने, माइनस के उतने, माइनस में शुरू हो जाएगी। तो जब माइनस में शुरू हो जाएगी तो माइनस के और प्लस के सबका योग हो गया वो 0 इसलिए बन जा रहा है कि ये माइनस के जितने हो जा रहे हैं उतने ही प्लस का योग हो जा रहा है। तो माइनस और प्लस के योग बराबर हो जा रहे हैं, इसलिए दोनों घटने के बाद 0 आ जा रहा है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि सवाल गलत है या हमने गलत किया है। ये सिर्फ इसमें वो क्या है कि डिक्रीज हो रही है, इसलिए मैंने सवाल इस तरीके का आपके सामने रखा भी है। अभी एक और सवाल मैं आपका इस तरीके का आपको बताना चाहूंगा। ये दे रखा है 1 से 1/7 निम्नलिखित श्रेणी को n पदों तक जोड़िए। एक सवाल है बेटा, निम्नलिखित श्रेणी को n पदों तक जोड़िए। तीसरा सवाल है इसमें, तीसरे का 8 + 3
8+3 -2 -7 -... n पदों का योग फल ज्ञात करना है। जब n पदों का योगफल ज्ञात करना तो आपको सीधे सीधे समझना होगा कि इन सवालों को किस तरीके से किया जाए। कैसे किया जाए? देखिए, प्रथम पद a बराबर 8, b बराबर 3 - 8 बराबर -5, n आपका n है, तो n पदों का योग Sn जो होगा n/2 2 × 8 माइनस n-1, d हमारा -5 है, ये n/2 8 दूनी 16 -5n +5, ये होगा n/2 16 5 21 -5 है, यानी कि n 21 - 5n/2, ये ऐसा है। यही इसका आंसर होगा। छोड़ देंगे क्योंकि n हमें ज्ञात भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसा अब 2 सवाल मैंने आपके सामने रखे, दोनों सवाल आपने ध्यान से समझे होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। अब आगे के जो सवाल रहेंगे वो किस तरीके के हैं वो भी हम लोग समझेंगे। इसमें कहा गया है, एक सवाल है आपका, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, हम और समझिए। सौ और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सवाल 5वें का फर्स्ट है, 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। अब 100 और 200 के बीच की संख्या निकालनी। भाई 100 तो हमारा सम है, इसके बाद शुरू होगा 101, ठीक है बच्चों। फिर शुरू होगा विषम संख्या, छाटनी मुझे, 103, फिर 105, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आप देखेंगे 200 हमारा लास्ट था, लेकिन यहाँ 199 हमारा विषम संख्या है। 100 है, 100 200 के बीच की विषम संख्या 101 प्लस 102 3 प्लस 105 प्लस डॉट 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 199, ये आपका अंतिम पद हो गया और ये आपका प्रथम पद हो गया। अगर हम अंतिम और प्रथम पद वाले सूत्र से भी से निकालते हैं Sn = n/2 a + l, तो यहां अभी भी हमें n का पता नहीं है। n का पता होना बहुत जरूरी है। तो प्यारे छात्रों, ये सवाल मैंने लिया भी इसी वजह से है कि आपको n निकालने की युक्ति भी आपको आ जानी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको n निकालेंगे, यानी यहां से यहां तक के कितने पद बने हमारे। तो n के लिए आपको पिछली एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा, वो फॉर्मूला पढ़ा था मैं, l = a + n-1 × d। l लास्ट पद है 199, प्रथम पद है 101, n हमें ज्ञात करना, 2 का अंतर है, 103 में से 100 जाएंगे तो मल्टीप्लाई 2, 199 - 101 2 n-1, दैट मीन्स
यहाँ 199 में से जब 101 जाएंगे तो 98 टू n-1, 2 से डिवाइड किया हमने 49 आई थिंक, दोनों में 18, 49 ये जाके n इज इक्वल टू हो जाएगा 50। यानी मेरे पास n का मान भी ज्ञात कर, मैंने n का मान भी प्राप्त कर लिया है। और जो मेरी रिक्वायरमेंट भी थी, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट जो है उसमें अगर नहीं है आपके पास n तो आप ऐसे निकालेंगे। अब मेरे पास दोनों विकल्प है, एक तो तरीका है मैं ऐसे इज इक्वल टू n/2 a प्लस l से निकालूं, एक तरीका है वही जो मैं अभी करके आ रहा था, बात वही रहेगी क्योंकि l हमें पता है 199 है तो हम इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इससे नहीं निकाल सकते। n हमारा है 50/2, प्रथम पद हमारा है 101 और 199, 50 को 25 हो गया, 200 300 हो गया। इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 0 25 75, ये 7500 आ गया। ऐसे आप लोग इसको हल कर सकते हैं। तो समझ आया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और बहुत सारे प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ धीरे धीरे। जितने भी इसमें आज हर तरीके के क्वेश्चन को मैं टच करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। मैं समझता हूं ये बात आपकी समझ में आई होगी। इसमें एक सवाल इस तरीके का दे रखा कि समांतर श्रेणी में दिए हुए पद का प्रथम पद 2 है, अंतिम पद 29 है और योगफल ऐसे नहीं इक्वल टू 155 है, सारों अंतर ज्ञात कीजिए। यानी प्यारे छात्रों, आप लोगों को वही फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, इसमें सारी चीजें आपके सामने आ चुकी है। प्रथम पद भी पता है, अंतिम पद भी पता है और योगफल ऐसे भी पता है। तो आप निकाल सकते हैं इससे, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। पहले n का मान निकालेंगे, पद n कितने हैं, और फिर उसके बाद n कैसे निकलेगा कि प्रथम पद और अंतिम पद वाले सूत्र में ऐसे नहीं इक्वल टू n/2 a प्लस l, क्योंकि इसमें बेटा जो चीज ज्ञात है पहले वो लिखा जाता है। किसी समांतर श्रेणी के दिए हुए पदों में प्रथम और अंतिम पद, इसमें प्रथम पद 2 दे रखा है, अंतिम पद 29 इसमें जो दिया हुआ है, और योगफल जिसे SN कहते हैं वो 150। इनका d ज्ञात करो। आपने ये पता करना है कि हमें ज्ञात क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो अब हमारा SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस n वाले फॉर्मूले से SN यहाँ रखेंगे 155 n/2, अब 2 प्लस 29। आप अब ये समझ रहे होंगे बच्चों कि हमें d पूछा गया था, आपने n क्यों निकाला, क्योंकि n भी मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं इससे फिर मैं दोबारा उस फॉर्मूले पे जाऊंगा जिससे d निकाला जा सके, तो वो भी मेरी एक रिक्वायरमेंट है। तो बेटा तो ये आ जाएगा 155 गुणा 2 और ये बटे 31 बराबर है। तो 31 से कितनी बार कट गया, 5 बार, यानी n हमारे पास 10 पद है 10। अब n पता है, a पता है और अंतिम पद पता है। अब हम इससे भी निकाल सकते हैं n इक्वल टू a n-1 हमें तो d निकालना है। इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, l 29 हो जाएगा, a 2 हो जाएगा, n भी 10 हो जाएगा और d आपका निकल के आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों समझ आई बात। ऐसे सवाल आपको इस तरीके से करने हैं। अब आगे समझेंगे किस तरीके के सवाल हैं इसमें। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 7, अंतिम पद 57, जो अभी मैंने बताया उसी तरीके का सवाल फिर आ गया है। अब इससे अगला सवाल इससे अलग है, उसमें कहा ये 3-4 सवाल एक जैसे हैं। उस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद इतना है, Tn बराबर 4n + 1। ये nवां पद है, इसके 15 पदों का योगफल निकालना है। तो ये nवां पद हमें पता चल गया। तो सबसे पहले हमें इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें श्रेणी बनानी होगी। तो श्रेणी बनाने के लिए n बराबर 1 2 3 ऐसे रखते जाएंगे। तो जब 1 रखेंगे तो यहाँ बनेगा T1 मतलब 1, 4 गुणा 1 + 1
5, फिर n इजिकल टू 2 T2, 4 इंटू 2 प्लस 1 9, n इजिकल टू 3 T3, 4 इंटू 3 प्लस 1 13, n इजिकल टू 4 T4, 4 इंटू 4 प्लस 1 17। तो ये श्रेणी बन गई आपकी हमारी। तो इसमें 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 15 पदों तक। इसमें ये बात मैंने अपने पास से नहीं लिखी, सवाल में लिखा है। सवाल में लिखा है किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 15 पद यहां हमने लिख दिए 15 पदों तक। योगफल, अब क्योंकि अब योगफल हमें निकालना है तो हमारे पास ये देखना होता है कि हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है कि नहीं है। प्रथम पद हमारा ए है 5, 9 में से 5 के 4 और n हमारा है 15। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए एन माइनस डी। तो इसमें n भी पता है, a भी पता है और d भी पता है। इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। तो ये हो जाता है एस 15 बाई 2 a, यानी कि a हमारा है 5, 2 गुना 5 प्लस 15 माइनस 1 d हमारा है 4, 15 बटे 2, 5 दूनी 10, 14 गुना 4, 5 दूनी 10, ये आपका 10, 56, 15 बटे 2 गुना 66, 33, 15 × 45 4, 15 × 45 और 4 49। ये S15 का मान आ गया 495। यानी हमें करना इसमें एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ा कि अगर इस तरीके की टर्म्स आपको दी हो कि nवां पद ज्ञात हो, करना nवां पद ज्ञात हो, तो आप पहले श्रेणी बनाएंगे। श्रेणी बनाने के बाद आप वैसे ही करेंगे जैसे सवाल आप पहला किया है, पहले जो मैंने कराए हैं वैसे सवाल ये बन जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है इसके अंदर बहुत सारी चीजें वैसे ही रिपीट होती जाएगी जैसे हम लोग इससे पहली एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं। अब वे क्वेश्चन भी इसमें आने वाले हैं जो मैं पहले कर चुका हूं। तो अब एक सवाल आपका आता है nवां पद वाला, मैं बता चुका हूं। 2 सवाल हैं जिसमें आपसे पूछा गया है किसी समांतर श्रेणी के n पद, ना देखे n पदों का योगफल दे दिया। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। 10वां क्वेश्चन है एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n। n पदों का योगफल हमें दे रखा है, यानी कि इसके अंदर n पदों को जोड़ दिया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है। ठीक, एक तो होता है nवां पद, यानी वो पद जो लास्ट में है, nवां पद निकालना। एक होता है n पदों का योगफल, यानी कि इसमें जैसे जैसे पहला पद फिर दूसरा पद फिर तीसरा पद, उन सब का योग करके ये इकट्ठा कर दिया गया। तो ऐसा निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा S1 3 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1, 3 प्लस 2 बराबर 5। फिर n इजिकल टू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा S2 3 2 पावर 2 इंटू 2, 3 गुणा 4 प्लस 4, 4 × 12 और 4 16। तो अब आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। क्यों रुकेंगे, अब मैं बताना चाहूंगा कि जब हमने 1 रखा था तो 1 में सिर्फ पहला पद निकल के आया, तो इसे हम पहला प्रथम पद कहेंगे, इसे T1 बोल लीजिए। क्या बोलेंगे, T1। जब हमने S2 निकाला तो S2 में पहला दूसरा पद नहीं आया, S2 में 2 पदों का योगफल आया, यानी पहला भी जुड़ गया
और दूसरा भी, दोनों का योग 16 आ गया। इसका मतलब हमारे पास दूसरा पद निकालने के लिए तरीका है जिसे हम बोलेंगे T2, वो होगा S2 माइनस S1, यानी 16 माइनस 5, यानी ये होगा 11। दूसरा पद हमारा 11 होगा। समझ आई बात? क्योंकि इसमें 5 जुड़ चुका था, ऐसे जब मैं n बराबर 3 निकालूंगा तो यहाँ S3 आएगा। 3 होगा 3, 3 का वर्ग 2 इंटू 3, 3 3 9 के 27 प्लस 6 33। तो यहां से मिलेगा हमारा T3 S3 माइनस S2, 33 माइनस 2, 2 मतलब 16। अब 33 में से 16 घटने के बाद, क्योंकि ये घटेगा 2 तक यहाँ योग हो गया, 3 तक यहाँ योग हो गया, पिछला सारा हम माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास वही वो श्रेणी क्लियर होती चली जाएगी जो हमें चाहिए थी। 5 6 11 6 17, 6 का डिफरेंस आ गया। हम चाहें तो चौथा पद भी निकाल सकते हैं थोड़ा समझने के लिए, N4। तो यहाँ S4 आ गया, S4 3 इंटू 4 का वर्ग 2 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 3 48, 4 दूनी 8 56। यहां आ जाएगा आपका T4 S4 माइनस S3, 56 माइनस S3 आपका था 33, ये आपका हो गया 3 23। तो आप देख रहे हो अंतर 6 का ही चल रहा है। 5 6 11 6 17 और 6 23। तो ये हमारी श्रेणी बन जाती है। तो योगफल वाले को कैसे समझना है आप क्लियर कर दिए होंगे कि इस तरीके से हम योगफल के फॉर्मूले से हम किस तरीके से श्रेणी को प्राप्त करते हैं, ये आप लोगों ने जाना है। तो हम हमारी जो श्रेणी बनेगी जिसे अभिष्ट श्रेणी कहेंगे वो 5 11 17 23। आगे हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा कि उसका आरवें पद का योगफल ज्ञात कीजिए। आरवें पद, आरवें पदों तक का योगफल ज्ञात करना। ये मैं यहां से हटा देता हूं। तो आरवें पदों तक का योगफल कैसे होगा आप पहले भी कर चुके हैं। Sn इजिकल टू R बटे 2 2 इंटू 5 R माइनस 1, 11 में से 5 के 6, ये D का मान आ गया। R बटे 2 10 6R माइनस 6, R बटे 2 10 में से 6 गए 4 प्लस 6R, हमने 2 कॉमन ले लिया, काट भी दिया। R 2 प्लस 3R, दैट मीन्स R 3R प्लस 2 SR, ये R लिख लेता हूं मैं, यानी R पदों तक का योगफल ये आपका आ जाएगा। आप समझ गए होंगे बच्चों, इसमें जो पूछा था मैंने आपको क्लियर करा दिया। तो मैंने जो आपको ये सारी चीजें बताई हैं वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए बताई थी कि जिस टाइप के क्वेश्चन इसमें है वो मैं आपको क्लियर करा रहा हूं। इसी एक्सरसाइज का एक वीडियो और मैं लेकर आऊंगा क्योंकि उसमें अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। जैसे किसी समांतर श्रेणी का पी पद का योगफल Q है, Q पद का योगफल P है, तो इसके P प्लस Q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जो मैंने पहले आपको क्लियर कराई थी। A और D का मान निकालने वाले सवाल भी हैं और 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं। इस वीडियो में शायद पूरे ना हो पाए क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, फिर डाउनलोड करने में दिक्कत होती है। प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप पढ़ते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।